नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड, जिसमें हर हफ्ते करते हैं पर्दाफाश जुर्म और जराइम करने वालों का। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि पीरी, फकीरी, मुरीद, मलंग दर हकीकत ये लोग हैं कौन और इनका मकसद क्या है, ये लोग क्या कर रहे होते हैं। आइए देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग तीन हट्टी के एरिया में मौजूद हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं, आस्ताना आलिया क़िबला मोहतरम हामिद मियाँ रहमतुल्लाह अलैह बसिलता चिश्तिया साबरिया ताजिया। आइए इनसे पता करते हैं कि आखिर ये किस तरह से इलाज करते हैं और ये क्या करते हैं, किस तरह से लोगों को उनके मसाइल हल करते हैं। और आइए इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पता करते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका नाम? गोरी बाबा है। आप क्या इलाज करते हैं, कैसे इलाज करते हैं? इलाज रहमानी इलाज करते हैं कलाम पाक के इलाज से, और मकसद जो है बीमार वगैरह के लिए हम देते हैं, फी सबीलिल्लाह काम करते हैं, कोई ऐसा लेना देना हमारा नहीं है। क्या आप छठा कलमा सुना सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सुना सकते हैं, क्यों नहीं सुना सकते। एक मिनट वजू कर लूँ ज़रा सा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी यार। ये अच्छा, पांचवा कलमा सुना दें। पांचवा कलमा तैयब। अच्छा, चौथा कलमा सुना दें। चौथा कलमा तैयब। अच्छा, तीसरा कलमा सुना दें। एक मिनट सब्र कर लो ज़रा, मेरा दिमाग ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो गया है मेरा। तीसरा कलमा तो मैंने पाक ला। अभी मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा भाई, आप 2 मिनट बाद आ जाइएगा, मैं आपको सारा पूरा कुरान पढ़ के सुना दूँगा। सारा अल्हम्दुलिल्लाह आज ही हैं, आप सब कलाम पाक पढ़ा है, सारे कलमे पढ़े, सब कुछ, कोई ऐसी बात नहीं। बस अभी मेरी धड़कन कैसी चल रही है, पता नहीं क्या होगा। क्यों? अल्लाह खैर करे, डॉक्टर को दिखाइए ना। क्या आप अपना इलाज खुद भी कर सकते हैं? नहीं, हमें बात यह है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। क्यों? आप तो अपना इलाज खुद भी कर सकते हैं ना। अभी जो आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, बात यह है कि दम वगैरह तो कर लेते हैं। आप ये बंद कर लीजिए। इलाज डॉक्टर खुद अपना इलाज नहीं कर सकता, उसको हकीम तिब के पास जाना होगा। नाज़रीन, एक और आमिल हैं, इनके पास चलते हैं। मुफ्त मशवरा लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा तरीक़ाकार ऐसा होता है, हमारे पास जो भी पेशेंट आता है हम पहले उसका चेकअप करते हैं। चेकअप करके उसके मर्ज़ की तशख़ीस करके उसके बाद उसके लिए जो भी नुस्खा तजवीज़ किया जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि ट्रीटमेंट अपना, हमारे पास हर्बल मेडिसिन होती हैं। बे औलादी का आप कैसे इलाज कर सकते हैं? बे औलादी का इलाज तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में सही से नहीं हो पाते हैं, आप बे औलादी का इलाज यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं। औलादी में अगर हार्मोन्स कमज़ोर होते हैं, अगर लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट है कि जी किसी पेशेंट के हार्मोन्स कमज़ोर हैं, तो उसके लिए मेडिसिन होती हैं हार्मोन्स को ताकत देने के लिए। बाकी जो सा है, अगर हार्मोन्स बिल्कुल नील होते हैं तो उसका इलाज नहीं है, वो बे औलादी ही रहती है उसके अंदर। और आगे चलते हैं और लाल शाह के ऑफिस में जाके देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या करते हैं। किधर हैं ये? कहाँ गए हैं? यार, मैंने काफी देर हो गई नहीं देखा। काफी देर हो गई नहीं देखा। बात तो सुने आप ही बैठते हैं ना? हाँ, अपनी दुकान खोल के वो आज आए नहीं, छुट्टी पे चले गए। शायद छुट्टी पे चले गए। आप उनकी दुकान कौन खोलता है? आप खोलते हैं? नहीं, मैं नहीं खोलता, मेरी आगे दुकान है हमारी। कौन खोलता है दुकान? पता नहीं कौन, एक लड़का है वो खोलता है दुकान। और वो खोल के चला गया, उसके बाद वो आए ना आए। रिपोर्ट मिल गई हो कि आप आ रहे हो शायद। आप लोगों को लगता नहीं आप ही लोग जो हैं वो इस तरह के लोगों को बचा रहे होते हैं? मोहल्लेदारी में, भाई बंदी में आप ही लोग आते हैं। अब जो बकरा कट रहा है तो फिर कसाई को क्यों आप दोष दे रहे हो यार? बकरा खुद आके कट रहा है, लोग बेवकूफ बन रहे हैं। नहीं, मुझे बताएं, एक सेकंड, कोई नहीं जानता, लोग क्यों आते हैं
यहाँ पे क्यों बेवकूफ़ बनते हैं, जब पता है गैब का सिर्फ अल्लाह जानता है। वो बस अपनी छोटी मोटी बातें होती है उससे लोगों को रिझाते हैं, उनके दिल में होता है यार शायद हमारा काम हो जाए इस तरीके का, तो वो लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं बस। नाज़रीन आप देख सकते हैं प्रोफेसर लाल शाह का ये ऑफिस है और प्रोफेसर साहब जो हैं वो इस वक्त अपना ऑफिस खोल के चले जाते हैं। वो बच्चा कोई आता है उनका ऑफिस खोलता है और फिर वो बच्चा भी चला जाता है, फिर ऑफिस सारा दिन खाली रहता है। अब इस मर्जी है बच्चा आना है बच्चा आ जाए, प्रोफेसर साहब को आना है प्रोफेसर साहब आ जाएं। शरई तौर पे सही है? शरई तौर पे सही नहीं। सही नहीं है, मानते हैं इस बात को? हाथ दिखाना देखना गुनाह है। बेवकूफ़ नहीं बना रहे लोगों को? सारी दुनिया बना रही है, अगर हमने बना दिया तो क्या हुआ? ये तो सारा अल्फाज का खेल हो गया ना। तो है ही सारा जुबान का खेल। झूठ के ऊपर झूठ है ना, कि दुनिया को बसाया जा रहा है और गुमराह किया जा रहा है। तो फिर लोग क्यों हाथ दिखाते हैं? ये इन्हीं लोगों की वजह से बैठे हुए हैं ना, ये जो मज़ारों पे बैठ जाते हैं और मज़ारों को भी इधर ये जो ना बदनाम कर रहे हैं। ये हकीकत है, ये फैक्ट्स हैं जो कराची की रोड्स के ऊपर हैं। आइए इस वक्त हम आपको और यहाँ के हालात दिखाते हैं और चीज़ें बताते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो गरीब आवाम को मज़ीद गरीब करते हैं, किस तरह से लूटते हैं और किस तरह से अपनी बातों के जाल में फंसाते हैं।